सोचिए, साल में एक ऐसी रात जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही लय में धड़कता है। एक ऐसी रात जिसके बारे में कहते हैं कि देवता भी जागते हैं। जी हाँ, उसी रात का नाम है महाशिवरात्रि। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ व्रत रखने और पूरी रात जागने का त्योहार है, या फिर इसके पर्दे के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे इस रहस्यमयी रात के बारे में, फिर इससे जुड़ी कुछ दिव्य कथाएं सुनेंगे, उसके बाद समझेंगे कि जागरण के पीछे का विज्ञान क्या है, और आखिर में महाशिवरात्रि के असली रहस्य को उजागर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रात इतनी खास है क्यों। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि फाल्गुन महीने की इस खास रात में ना ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो अपने चरम पर होता है, अपने पीक पर। और ये एक ऐसा कमाल का मौका होता है जब हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी चेतना तीनों बड़ी आसानी से एक सीध में आ सकते हैं। और शायद इसीलिए इस रात जागरण किया जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जागरण का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से जागना नहीं है कि बस आंखें खुली रखनी है। नहीं, असल में ये अपने भीतर की चेतना को जगाने की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो इस रात की गहराई को और अच्छे से समझने के लिए इसकी दिव्य कथाओं को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कथाएं हैं जो हमें इसके अलग अलग पहलू से मिलाती हैं। तो महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की। जी हाँ, माना जाता है कि इसी रात उनका विवाह हुआ था। पर यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये असल में चेतना और ऊर्जा का मिलन था। ये पुरुष और प्रकृति का संतुलन था। मतलब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतें जब एक हो गईं, ये वो पल था। तो इसका सार ये है कि ये रात संतुलन की शक्ति का प्रतीक है। ये वो क्षण है जब शिव और शक्ति के मिलन से ही ये पूरी सृष्टि पूर्ण होती है। अब जो दूसरी कथा है वो हमें सीधे समुद्र मंथन के उस बेहद तनावपूर्ण क्षण में ले जाती है, जब सृष्टि को बचाने के लिए शिव नीलकंठ बन गए थे। हुआ यूं कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। उस जानलेवा विष से सबको बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे खुद पी लिया, और ऐसा कहते हैं कि वो भी महाशिवरात्रि की ही रात थी। तो ये कथा हमें सिखाती है त्याग के बारे में। ये रात एक प्रतीक है अपने अहंकार और अपनी सारी नकारात्मकता को छोड़कर निस्वार्थ भाव से जीने का। और जो तीसरी कथा है वो शिव के अनंत स्वरूप को दिखाती है, जब वो एक कभी न खत्म होने वाले अग्निस्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी उस अग्निस्तंभ का ओर छोर नहीं खोज पाए, तब ये प्रकट हुआ कि शिव न तो आरंभ है और न ही अंत, वो स्वयं अनंत हैं। तो ये तो थी दिव्य कथाएं। अब इनसे आगे बढ़कर ये देखते हैं कि जागरण के पीछे का योगिक विज्ञान क्या कहता है। देखिए, योग विज्ञान के अनुसार इस रात आसमान में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनती है जो हमारे शरीर के ऊर्जा तंत्र पर सीधा असर डालती है। होता क्या है कि इस रात हमारे अंदर ऊर्जा का एक प्राकृतिक उफान आता है। ये ऊर्जा स्वाभाविक रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर बहती है, और इसीलिए रात भर जागकर रीढ़ को सीधा रखने की सलाह दी जाती है, ताकि ऊर्जा के इस ऊपर की ओर जाते प्रवाह में मदद मिल सके। ये एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है जो चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। तो इन सारी कथाओं और इस विज्ञान को मिलाकर अब हम उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। महाशिवरात्रि का असली रहस्य आखिर है क्या? असली रहस्य जो है वो बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि उनके भीतरी अर्थ में छिपा है। जैसे आंखों का जागरण असल में चेतना का जागरण है, शरीर का उपवास असल में नकारात्मक विचारों का उपवास है, और बाहर के अंधकार में अपने भीतर के प्रकाश को खोज लेना, बस यही तो असली साधना है। और फिर वो क्षण आता है, ठीक मध्य रात्रि का समय। बस महसूस कीजिए, मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, हवा में हर हर महादेव की गूंज फैल रही है, और अचानक एक एहसास होता है जैसे पूरे वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई है। ये वही क्षण है जब ये माना जाता है कि शिव तत्व हम सबके सबसे ज्यादा करीब होता है। तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं,
ये एक संभावना है, एक ऐसा अवसर कि अगर कोई सच में जाग जाए तो शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर प्रकट हो सकते हैं।